उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था, बैरासौली। गांव के चारों ओर घना जंगल और जंगल के बीच से जाती एक पतली सड़क। दिन में यह रास्ता आम लगता था, लेकिन रात होते ही गांव वाले उस तरफ देखना भी पसंद नहीं करते थे। वजह थी छलावा। गांव में मान्यता थी कि छलावा एक ऐसी आत्मा है जो इंसानों को भटकाने के लिए सुंदर रूप धारण करती है। कभी वो रोती हुई लड़की बनती, कभी रास्ता पूछता हुआ बूढ़ा, और कभी किसी अपने की आवाज में पुकारती। राहुल, जो शहर से छुट्टियां मनाने अपने ननिहाल आया था, इन बातों पर हंसता था। उसे लगता था ये सब डराने की कहानियां हैं। एक शाम वो देर तक दोस्तों के साथ बैठा रहा। लौटते लौटते रात के करीब 11 बज गए। जंगल वाला रास्ता मत लेना, दादी ने चेतावनी दी। राहुल मुस्कराया। दादी, मैं कोई बच्चा थोड़ी हूं। जैसे ही वो जंगल के रास्ते में पहुंचा, माहौल बदलने लगा। हवा ठंडी हो गई और पेड़ों के बीच अजीब सी सरसराहट गूंजने लगी। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। कौन है? राहुल ने पूछा। थोड़ी दूर पर सफेद कपड़ों में एक लड़की खड़ी थी, बाल चेहरे पर गिरे हुए, आवाज कांपती हुई। मुझे रास्ता नहीं मिल रहा, मदद कर दो, उसने कहा। राहुल का दिल जोर से धड़कने लगा, फिर भी वो आगे बढ़ा। जैसे जैसे वो पास गया, लड़की की मुस्कान चौड़ी होती गई, बहुत चौड़ी। अचानक लड़की की आंखें पूरी तरह काली हो गईं। इतनी देर किसका इंतजार कर रहे थे? आवाज अब इंसानी नहीं थी। राहुल पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए हों। चारों तरफ वही हंसी गूंजने लगी, पेड़ों से, हवा से, जमीन से। उसी पल उसे दादी की बात याद आई। छलावे की आंखों में मत देखना। राहुल ने तुरंत अपनी आंखें बंद कीं और जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगा। हंसी अचानक रुक गई, हवा थम गई। जब उसने आंखें खोलीं, वहां कोई नहीं था। भागता हुआ वो गांव पहुंचा। दादी ने उसे देखते ही माथे पर हाथ रखा। छलावे ने तुम्हें देख लिया था, तुम बच गए, उन्होंने धीमे से कहा। अगली सुबह जंगल के रास्ते पर एक टूटा हुआ चप्पल पड़ा मिला। राहुल का नहीं। गांव वाले आज भी कहते हैं, छलावा आज भी वही है, मुस्कुराता हुआ, किसी अगले मुसाफिर का इंतजार करता हुआ।